Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Okay, so today we discuss editorial that is about intense engagement. Okay, so आज हम लोग देखने वाले हैं कौन से दो ऐसे कंट्री जिनका क्या हुआ है इंटेंस इंगेजमेंट हो गया है। इंटेंस की इंटेंसली क्या हो रहा है, हम लोग का इंगेज हो रहे हैं, वो लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं और क्यों हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न। इंडिया कैन वर्क विद जर्मनी टू ब्रिंग G20 पार्टनर टुगेदर फॉर ग्लोबल यूनिटी। बताया जा रहा है इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है किसके साथ, जर्मनी के साथ। ठीक है, टू ब्रिंग G20 पार्टनर टुगेदर फॉर ग्लोबल यूनिटी। बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो वर्क करना चाह रहा है किसके साथ, जर्मनी के साथ। क्यों करना चाह रहा है, बिकॉज यहाँ पर रीज़न दिया हुआ क्योंकि वो G20 जितने भी पार्टनर है वो सबको क्या करे, यूनाइटेड लेके चल पाए। इस वजह से इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है किसके साथ, जर्मनी के साथ, कि वो ब्रिंग कर सके G20 के पार्टनर को टुगेदर, और टुगेदर सब लोग रहेंगे तो वो एक क्या होगा, ग्लोबल यूनिटी बनेगा। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर Annalena Baerbock visit to India and talk with external affairs minister S. Jaishankar have set the stage for a more updated bilateral relationship। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया, ठीक है, कि मतलब कौन से दो दो कंट्री हैं जो कि इंगेज हो रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, इंडिया और जर्मन। ठीक है, और कौन हो रहे हैं, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, एक के फॉरेन मिनिस्टर, एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हम लोग का मेनली क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया। तो जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं Annalena Baerbock, उन्होंने क्या किया, विजिट किया कहाँ पे, और विजिट किया इंडिया में, और उन्होंने टॉक किया है किसके साथ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को अपडेटेड कर रहे हैं। द टू साइड साइन कर एक एग्रीमेंट ऑन मोबिलिटी को लेकर और माइग्रेशन को लेकर, जो कि बूस्ट कर रहा है उनके ट्रैवल को फॉर स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेस के लिए। एंड द मीटिंग जो है वो प्रिसाइड किया जा रहा है जर्मनी के एग्रीमेंट फंड पर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट वर्थ बिलियन यूरो कर रहा है। द ईयर 2022 जो है वो हैज़ बिन इंटेंस हाई लेवल इंगेजमेंट। बताया जा रहा है कि जो 2022 का जो ईयर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंटेंस इंगेजमेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो मेड करने वाले हैं टू visit to Germany for the Indo-Germany Intergovernmental Consultation with Chancellor Olaf Scholz in Berlin and the G7 Outreach Summit in Bavaria। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि वहाँ पे ऑथर पहले क्या बताएं हम लोग को कि इंटेंस इंगेजमेंट मतलब कि इंडिया और जर्मनी के साथ में क्या होने वाला, इंगेजमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, बायलैटरल जो रिलेशनशिप उसको अपडेट कर रहे हैं, रिलेशन को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसका सेकंड थिंग यहाँ पे क्या बात किया जाए कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्या कर रहे हैं, दो विजिट पे जाने वाले हैं, एक जर्मनी, दूसरा क्या है, बेवरिया। ठीक है, जो कि G7 आउटरीच समिट होने वाला कहाँ पे, बेवरिया वहाँ पे। द लीडर्स ऑल्सो मेट एट द G20 समिट इन बाली। लीडर्स जो है वो ऑल्सो मेट करने वाले G20 समिट जो कि बाली में होने वाला है इन 2023। मिस्टर स्कॉलेज जो है वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं टू बी इन दिल्ली, वो दिल्ली में जाएंगे इन स्प्रिंग के टाइम, एंड अगेन इन सितंबर फॉर द G20 समिट इन इंडिया ऑन द मल्टीलैटरल स्टेज। अगर मल्टीलैटरल स्टेज में हम लोग देखें तो मिस्टर बॉक जो है एक लीडर हैं ऑफ द जर्मन अलायंस को लेकर, 90 ग्रीन पार्टी को लेकर, वो क्या करने वाले हैं, काउंटरिंग करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। एंड इंपॉर्टेंट इशू में बात करने वाले हैं वेयर न्यू दिल्ली एंड बर्लिन जो है वो कैन कोऑपरेट कर सकते हैं G20 में अंडर इंडियन के प्रेसिडेंसी में। ठीक है, मिस्टर जयशंकर जो है वो बोल रहे हैं ऑफ द नीड, किस चीज़ का जरूरत है, टू कीप पुशिंग फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है कि बहुत दिन से कुछ भी चीज़ होता है ना, रिफॉर्म आ ही नहीं रहा है। इंडिया कुछ अपना बात रख रहे हैं, फिर अदर जो भी नॉन परमानेंट वो लोग कुछ भी अपना बात रख रहे हैं। अगर उसके अगेंस्ट में हैं कोई भी परमानेंट 5 जो परमानेंट मेंबर वो लोग वेटो डाल के उस बात को हटा दे रहे हैं, जो कि सही भी है। समझ में आ रहा है, जैसे भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं रशिया यूक्रेन को जो लड़ाई था उसमें भी ये चीज़ बहुत देखा गया। फिर बहुत बार इंडिया अपनी बात को रखता है, उसको चाइना वो वेटो पावर डाल देता है पाकिस्तान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए, टेरर इस सब में। तो ये सब चीज़ को लेकर बताया गया कि रिफॉर्म आना चाहिए। ठीक है, UN में सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म होना चाहिए, वेर इंडिया एंड जर्मनी जो है वो पार्ट हुआ है किसका, G4 ग्रुपिंग को लेकर। और कब से ये G4 कब बना है, 2005 से। मिस्टर बैरबॉक जो है वो ऑल्सो वर्क बैक प्रीवियस कंट्रोवर्शियल कमेंट कॉलिंग फॉर द यूनाइटेड नेशन ट्रैक टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। और वो लोग फिर नेशनल ट्रैक में आ जा रहे हैं कि रिजॉल्व करने के लिए कश्मीर का जो डिस्प्यूट है। और उन्होंने ये भी बोला है कि द हिंदू हेड ऑफ हर विजिट दैट शी बिलीव कश्मीर इज़ ए बायलैटरल डिस्प्यूट। कश्मीर जो वो क्या है, बायलैटरल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, टू बी रिजॉल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसको सिर्फ क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच का। ठीक है, और इसमें अदर कंट्री जो है इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। द सब्सटेंस ऑफ द रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप का सब्सटेंस है, विल बी टेस्टेड, उसको टेस्टेड किया जाएगा इन कंटिन्यूइंग डिफरेंसेस को देखते हुए ओवर द वार इन यूक्रेन
मिस्टर जयशंकर जो है उनका लाइन जो टू जर्नलिस्ट जो है वो इंडियाज़ के इंपोर्ट ऑफ रसिया ऑयल से है और एक नेशनल इंटरेस्ट नेसेसिटी को लेके है जो कि रिमेन है फ्रैक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल यूरोप में, जो कि कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। वाइल दिस में भी एक करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है, खरीदना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट यूरोपियन यूनियन जो कंट्री हैं वो हैव कट कर रहे हैं ऑल अदर लिंक विथ मस्काओ। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो लिंक है उसको कट कर रहे हैं मस्काओ के साथ। एंड फॉलिंग फ्यूल इम्पोर्ट आर लाइकली टू ड्रॉप फर्दर वंस द December 5 लॉन्च ऑफ द ऑयल प्राइस कैप। बताया जा रहा है कि ऑयल प्राइस कैप एक लगाया जा रहा है जिससे क्या हो सकता है, ऑयल का जो प्राइस वो और ज़्यादा हाई लेवल जा सकता है फॉर सीबोर्न इम्पोर्ट की। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो इंडिया जो इम्पोर्ट कर रहा है रसिया से ऑयल, जो कि सोर्ड बताया जा रहा है वॉपिंग कर रहा है 21 फोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि क्या होने वाला, प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है। और मेकिंग रसिया इंडियाज़ बिगेस्ट सप्लायर, और इसमें रसिया और इंडिया का क्या होने वाला है, ये बिगेस्ट सप्लाई होने वाला है। राइटिंग इन द फॉरेन अफेयर जर्नल, चांसलर स्कॉल जो है वो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड जो है वो फेसिंग कर रहा है एक इपोकल, मतलब कि टेक्टोनिक शिफ्ट, बहुत ज़्यादा लिटरली ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। यूजिंग द टर्म G10 वेंड और टर्निंग पॉइंट, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से अगर देखा जाए तो क्या है, टर्निंग पॉइंट है। बहुत के उठ गया, बहुत के फिर से क्या हो जा रहा है, डाउनग्रेड होते जा रहा है। टू डिस्क्राइब द जियो पॉलिटिकल ट्रांजिशन, कैसे जियो पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखने को मिल रहा, कोविड, फिर जैसे यूक्रेन का वार, फिर हिजाब इशू, फिर कश्मीर इधर हो गया, मतलब बहुत सारे इशू जो है वो क्या हुए इसमें कंट्रोल हुए हैं, बहुत सारे इशू जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। पोस्ट रशियाज वॉर इन यूक्रेन एंड एक्यूज रशिया व्लादिमीर पुतिन जो है वो सैटरिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस आर्किटेक्चर को लेके। और इंडिया जो है जो कि इनहेरिट हो रहा है G20 प्रेसिडेंसी को लेके इन द ईयर ऑफ दिस जेट वांडे, इट विल बी ए नेसेसरी टू वर्क फॉर क्लोजली विद द जर्मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो नेसेसरी है कि वो वर्क करे क्लोजली किसके साथ, जर्मनी के साथ, कि ब्रिंग कर सके ऑल द वेस्टर्न पार्टनर्स को ऑन ए बोर्ड विथ मिस्टर मोदी की जो भी प्लान है कि पूरा ग्लोबल यूनिटी बना के हम लोग चलें विदाउट लेटिंग द डीप डिवीज़न, कि किसी को भी डिवीज़न करके नहीं चलना है, हम लोग को किसी को पीछे करके नहीं चलना है। विथ रशिया ड्रिडल कंसर्न्स एंड इंपॉर्टेंट टास्क सच एज फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, इन इक्वेलिटी, पॉवर्टी एंड द डिजिटल डिवाइड, क्योंकि एक रशिया और यूक्रेन का लड़ाई ही नहीं है, बहुत कुछ देखने को मिला, जेंडर इक्वेलिटी, पॉवर्टी चैलेंज हो रहा है कोविड के बाद से। अभी जैसे को देखने को मिला हम लोग को, क्या नाम है इसका, जॉब को लेके, जॉब अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, बहुत सारी जगह से निकाला गया, अमेजन से देखने को मिला, ट्विटर से देखने को मिला, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल यूनिटी बना के सही करना पड़ेगा। ये इंडिया का मेन एजेंडा है और स्पेशली मोदी का यही एजेंडा है कि G20 के थ्रू क्या करें, ग्लोबल यूनिटी बने और सब जितने भी कंट्रीज सब एक साथ एकजुट होकर ये सब में वर्क करें, ठीक है, सब कुछ सारे सिचुएशन को सही करें। सो थैंक यू गाइज़।